ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए विकसित कृषि संकल्प अभियान, कृषि क्षेत्र में नई क्रांति की शुरुआत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी देवी और पत्रकार सौरभ शुक्ला। आज से देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान 29 मई से 12 जून तक चलेगा, जिसमें 700 से ज्यादा जिलों में इसका आयोजन किया जाएगा। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से इस अभियान में 731 कृषि विज्ञान केंद्र, 113 ICAR संस्थाएं, राज्य स्तरीय विभाग और कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन के अधिकारी शामिल रहेंगे। इस अभियान के जरिए सरकार की कोशिश है कि जो कृषि प्रयोगशालाएं हैं उनको सीधे किसानों से जोड़ा जाए और किसानों को इस बारे में जानकारी दी जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी आज इस बारे में देश को संबोधित किया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आज भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से देश के किसानों के लिए बहुत बड़ा अभियान शुरू हो रहा है। विकसित कृषि संकल्प अभियान अपने आप में यह एक अनोखी पहल है। मानसून दस्तक दे रहा है, खरीफ के मौसम की तैयारी है और ऐसे में आने वाले 12 से 15 दिन तक देश के वैज्ञानिकों की, एक्सपर्ट्स की, अधिकारियों की और प्रगतिशील किसानों की 2000 से अधिक टीमें गांव-गांव जा रही हैं। ये टीमें देश के 700 से अधिक जिलों के करोड़ों किसानों तक पहुंचेगी। मैं देश के सभी किसानों को, इन टीमों में शामिल सभी साथियों को इस महाअभियान के लिए, बड़े महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिए और कृषि के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विकसित कृषि संकल्प अभियान पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और कृषि मामलों की जानकार लक्ष्मी देवी जी। तो उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। लक्ष्मी जी, आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले कि आपको क्या लगता है कि इस तरह के अभियान से वाकई किसानों को फायदा होगा, और अगर होगा तो वो फायदा किस तरह का होगा, और इन अभियानों से किसानों की जो खेती से जुड़ी व्यवहारिक समस्याएं होती हैं उनका कैसे समाधान देखते हैं आप? देखिए, बुआई के मौसम से पहले चलाई जाने वाली ये कृषि विस्तार अभियान किसानों और कृषि उत्पादकता के लिए कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर सकती है। जैसे इस अभियान किसानों को आधुनिक तकनीकों, नई बीज किस्में, बेहतर फसल प्रबंधन तकनीकों और सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों के बारे में शिक्षित कर सकती है। इससे किसानों को रोपण से पहले सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है, जिससे संभावित रूप से पैदावार बढ़ सकती है और नुकसान कम होने का चांसेस है। और अभियान आगामी मौसम के लिए आवश्यक गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और अन्य आवश्यक इनपुट की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रदान कर सकती है। किसान इन इनपुट की योजना बना सकते हैं और उन्हें पहले से ही खरीद सकते हैं, जिससे इनपुट रोपण स्थितियों के लिए तैयारी सुनिश्चित हो सकती है। इसके अलावा जागरूकता अभियान अक्सर तलीज बीज किस्में और प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती है, जो किसानों के बदलते मौसम पैटर्न के अनुकूल होने और प्रतिकूल जलवायु स्थितियों से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद कर सकती है। तो इसके अलावा जैसे मिट्टी की तैयारी, इष्टतम बीज दर, पोषक तत्व प्रबंधन और कीट नियंत्रण विस्तार अभियान वैज्ञानिक रूप से मान्य तकनीकों को अपनाने को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे बेहतर फसल की स्थापना और विकास हो सकता है। तो जाहिर है किसानों को फायदा होगा और उनकी जो तमाम सवाल है उनका एक समाधान भी मिलेगा। तो आपसे ये भी समझ चाहेंगे कि अक्सर जो कृषि वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं खेती से जुड़े, वो अपने एक अलग दायरे में करते हैं, लेकिन यहाँ इस बार इस अभियान के तहत वो किसानों के पास जाएंगे, उनके गांव पहुंचेंगे, उनके खेतों के पास जाएंगे। तो ऐसा लगता है इससे किसानों के और उनके बीच की दूरी है वो कम होगी और उन्हें ज्यादा फायदा मिलेगा, उन्हें सीखने का भी एक मौका मिलेगा। हाँ जी, बुआई से पहले कृषि विस्तार अभियान वैज्ञानिकों द्वारा शोध में की गई खोज और किसानों के खेतों पर वास्तव में क्या होता है कि बीज के अंतर को कम करने की मदद कर सकती है। अभियान रोपण शुरू होने से पहले किसानों तक सीधे नए विचार, बेहतर बीज, बेहतर खेती की तकनीकें ले जा सकते हैं। किसान इन नई तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उन्हें बेहतर फसल उगाने और खराब मौसम या कीटों जैसे समस्याओं से निपटने में मदद मिल सकती है। कार्यशालाओं और फील्ड विजिट में जानकारी साझा कर सकते हैं कि अभियान सुनिश्चित कर सकते हैं कि नवीनतम विज्ञान का उपयोग वहां किया जाए जहां जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, जो खेत पर।
जी। साथ ही ये अभियान केवल किसानों के सिखाने के बारे में नहीं है, ये वैज्ञानिकों को किसानों से सीखने में भी मदद कर सकती है। किसानों को उनकी वास्तविक जीवन की चुनौतियों और सफलताओं के बारे में बात कर सकते हुए वैज्ञानिक समझ सकते हैं कि वास्तविक दुनिया में क्या काम करता है और क्या नहीं। यह दो तरफ सीख सुनिश्चित करती है कि भविष्य में शोध किसानों की वास्तविकता जरूरत अनुसार, इसलिए नए विचार सभी के लिए अधिक व्यवहारिक और उपयोगी होगी। तो ये 15 दिन का अभियान जो है करीब 700 से ज्यादा जिलों में आयोजित किया जाएगा। तो औसतन जो है एक टीम जो है एक दिन में 2 गांवों तक पहुंचेगी। तो आपको लगता है ये जो समय है ये मुफीद है उन लोगों के लिए, आपस में जो एक तालमेल है वो बैठ पाएगा किसानों, गांव वालों और वैज्ञानिकों के बीच में? जरूर, अगर छोटे टीम हर एक गांव में जाते हैं तो एक डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सकती है। टीम प्रत्येक गांव में किसानों के साथ अच्छी तरह से सामूहिक चर्चा आयोजित कर सकते हैं। टीम कीट प्रबंधन, मृदा व्यवस्था और पानी की कमी या गुणवत्ता वाले इनपुट तक पहुंचने जैसे समस्याओं का मुद्दे पे अच्छे से डिस्कशन हो सकती है। टीम चुनौतियों और वर्तमान प्रथाओं और जरूरतों के बारे में जानकारी एकत्र कर सकती है। यही दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि प्रमुख समस्याओं की कुशलता पूर्वक पहचान की जा सकती है। तो आज विकसित कृषि संकल्प अभियान की औपचारिक शुरुआत कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उड़ीसा के पुरी से की थी। इस अभियान को लेकर के उन्होंने जो बातें कही है उसके हिसाब से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR की एक ऐतिहासिक पहल है और इसके माध्यम से वैज्ञानिक नवाचार और जमीनी स्तर पर भागीदारी से भारतीय कृषि न केवल स्वरूप बदलेगी बल्कि देश के खाद्य भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में भी एक ठोस कदम साबित होगा। तो आइए सुनते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। आज का दिन देश के लिए ऐतिहासिक है। आज वैज्ञानिक निकल रहे हैं अपनी लैब से और जा रहे हैं गाँव में किसानों के बीच। जो उन्नत खेती के लिए शोध और अनुसंधान हुए हैं उनसे वो किसानों को अवगत कराएंगे, किसानों को बताएंगे कि कैसे खेती में और उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। और इसलिए अब ज्ञान लैब में नहीं रहेगा, लैंड पे आएगा, किसानों के बीच आएगा ताकि उत्पादन और बढ़ाएं और किसानों का लाभ और अधिक बढ़ सके। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ शामिल करते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मंधाता सिंह को। डॉक्टर सिंह, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस हिसाब से आप लोग अब गांवों में पहुंचेंगे तो जो किसान अब तक तकनीक से वाकिफ नहीं थे उन्हें इन चीजों से कैसे रूबरू कराएंगे और क्या तैयारी है आप लोगों की? जो विकसित कृषि संकल्प अभियान आज से शुरू हो रहा है, जैसे आज 29 मई है और यह कार्यक्रम जो है 12 जून तक पूरे 15 दिन लगातार चलेगा। इसके माध्यम से किसानों के बीच हम लोग जाएंगे और इसमें जिले के अंतर्गत 3 टीमें बनाई गई हैं और एक टीम जो है 3 जगह कवर कर रही है। एक सुबह के समय में, एक दोपहर के समय में और एक शाम का जो समय होता है उस समय में। इस तरह से एक जिले में 3 टीमें 3 स्पॉट पे कवर कर रही है। तो 9 जगह हम लोग किसानों के बीच में मिल रहे हैं और इसमें बस कृषि वैज्ञानिक ही नहीं है, एक कृषि विभाग के इसमें अधिकारी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। इसमें जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। इसमें जो पौध संरक्षण से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य के अधिकारी शामिल हो रहे हैं, FPO के शामिल हो रहे हैं, किसान FPO से जुड़े हुए जो सदस्य हैं वो भी शामिल हो रहे हैं, स्वयं सहायता समूह वाले भी शामिल हो रहे हैं। तो हम लोग किसानों के बीच जा करके एक संवाद स्थापित कर रहे हैं कि जो हमारी तकनीकियां हैं, सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं हैं, वो कैसे किसान उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों और उसका लाभ हो। जैसे इस समय है कि खेती की तैयारी किसान करने में लगे हुए हैं। अब उनको है कि खरीफ मौसम में बुआई करना है, फसल कौन सी लगाएंगे, उस परिस्थिति के लिए कौन सी दूसरी फसल का बदलाव अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी प्रजातियां आएंगी, उस प्रजाति को किस विधि से, किस मशीन का उपयोग करके वो बुआई कर सकते हैं। अभी से खेत खाली है तो हम लोग बता रहे हैं कि लेजर लैंड लेबर की अगर से खेत को समतल कर देते हैं तो वो खेत में उत्पादन भी बढ़ता है, खेत की जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है और खेत में जल जमाव भी नहीं होता है। इसी तरह से जैसे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार का प्रयास है कि किसानों को हम लोग उसमें जागरूक भी कर रहे हैं, बताएंगे भी कि कैसे प्राकृतिक खेती को किसान भाई अपने खेत पे अपना सकते हैं और इसमें जो लागत खर्च होगी वो लागत खर्च को कम कर सकते हैं। किसान मिट्टी की जांच कराते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनता है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार कैसे अपने खेत में उर्वरक का प्रबंधन कर सकते हैं, पोषक तत्वों का प्रबंधन कर सकते हैं। जो कृषि की नई तकनीकियां आ रही है, जैसे कृषि ड्रोन हो गया, ड्रोन दीदी हमारे पास हैं, तो ड्रोन दीदी के माध्यम से कैसे किसान भाई जुड़ करके ड्रोन का अपने कृषि में कैसे प्रयोग कर रहे हैं। तो नई नई इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी आ रही है, ICT का टूल्स का उपयोग करके किसान कैसे, उनके पास पहुंच अगर नहीं पा रहे हैं
तो दूसरे केंद्रों से जुड़ करके कैसे वो संपर्क स्थापित कर रहे हैं, ये हम लोगों की पूरी तैयारी है, कृषि विज्ञान केंद्र की, ICAR के वैज्ञानिकों की और कृषि विभाग के पूरी टीम की। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी आता है कि किसानों और वैज्ञानिकों के बीच जो एक संवाद की कमी रहती है, क्योंकि वो आपके पास आते हैं, उनका जो भी काम होता है, जरूरतें होती है, पूरी होती है, फिर चले जाते हैं, लेकिन एक फीडबैक जो चाहिए होता है वो असल में नहीं मिल पाता है पूरी तरह से। तो क्या लगता है ये अभियान उस फीडबैक को इकट्ठा करने का भी एक बेहतर समय रहेगा, बेहतरीन समय रहेगा, और उसका इस्तेमाल कृषि अनुसंधान के लिए भविष्य में किया जा सकेगा? किसानों के पास अगर वैज्ञानिक जा रहे हैं तो किसान की भी कुछ समस्याएं रहती हैं। अब तकनीकी है, उनके पास सही ढंग से पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच रहा है, जो बीज विकसित हो रहे हैं वो बीज उनके जलवायु के लिए ठीक है कि नहीं। तो जो तकनीकी रूप से जो समस्याएं आ रही है तो उसका हम लोग डॉक्यूमेंट भी ले रहे हैं, किसानों से फीडबैक भी ले रहे हैं, और उसको आगे चल करके अनुसंधान की क्या जरूरत है, उनके विकास के लिए नई योजनाएं क्या बनाने की जरूरत है, और प्रसार कितना और करने की जरूरत है कि जो अनुसंधान और किसान के बीच में पहुंचने में जो गैप हो जाता है, उस गैप को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। जितना ही ज्यादा गैप कम होगा उतना ही ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे और खाद्यान्न का उत्पादन भी उतना बढ़ने की संभावना ज्यादा है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बारे में आज अपने विचार व्यक्त किए हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आप देखिए पिछले 10-11 वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ है। गेहूं का दाम एक अन्नदाता किसान को 2014-15 में 1000 रुपया भी नहीं मिलता था। आज उसी गेहूं का दाम इस वर्ष MSP थी 2425 रुपये और प्रतिस्पर्धा इस कदर थी कि मार्केट में 2800 रुपये में किसान अन्नदाता किसानों ने अपना गेहूं बेचने का काम किया है। आप सोचिए 1000 रुपये का गेहूं पिछले 10 वर्ष में बढ़ करके 2800 रुपये तक प्राप्त कर रहा है किसान। तो लक्ष्मी जी, आपसे एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो एक विकसित कृषि संकल्प अभियान है, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कोई लंबी अवधि का दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है, और उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था में किस तरह के बदलाव की उम्मीद करती हैं आप? निश्चित रूप से इस अभियान का इम्पैक्ट रहेगा पूरे रूरल इकोनॉमी और ओवरऑल इकोनॉमी पे। इस अभियान का ग्रामीण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था दोनों पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे लगभग 1.5 करोड़ किसानों के अत्याधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान, बेहतर तकनीक और जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों से सशक्त बनाना एक अभियान है। तो उत्पादकता में वृद्धि, इनपुट लागत में कमी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देगा। अभियान का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना है, तो जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा इससे। तो ये अभियान हर साल चलता है, बट इस बार जो चल रहा है वो बहुत ही फोकस्ड है, जहाँ पे मंत्री जी खुद इसको लीड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये सक्सेसफुल अभियान रहेगा। बिल्कुल। एक सवाल और छोटा सा ये भी उठता है कि जो एक अभियान को चलाया जाएगा, तो इससे क्या आपको लगता है देश में इस मोर्चे पर भी फायदा मिलेगा कि जो एरिया स्पेसिफिक क्रॉप्स है, किसी भी इलाके से जुड़ी हुई फसल है, उसको फायदा पहुंचेगा, उस तरह की दिशा में नीतियां बनाने में हमें फायदा हो सकता है? हाँ जी, कृषि संकल्प अभियान के दौरान एकत्र जो डेटा होगा या फीडबैक होगा, भविष्य में फसल आधारित और क्षेत्र आधारित नीति निर्माण दोनों के लिए अत्याधुनिक मूल्यवान हो सकता है। जैसे इस जानकारी का विश्लेषण करके कौन सी फसलें विशिष्ट चुनौतियों से सामना कर रही है, जैसे कि कीट प्रकोप, कम पैदावार या जलवायु भेद्यता, नीति निर्माण लक्षित सहायता कार्यक्रम तैयार करने में मदद करेगा। इसके अलावा यदि डेटा से पता चलता है कि कुछ जिलों या गांव में कुछ खराब सॉइल हेल्थ है, सो मृदा स्वास्थ्य, पानी की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे, तो इस स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नीतियां बनाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर एकत्र किए गए जानकारी सरकार और अनुसंधान संस्थाओं को फसल और क्षेत्र दोनों स्तर पर भारतीय कृषि का समर्थन करने के लिए अधिक सूचित ये अभियान सक्सेसफुल रहेगा। बिल्कुल। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि इस अभियान से किसानों और वैज्ञानिकों दोनों की भी जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी और कृषि के क्षेत्र में भारत एक बार फिर से अग्रसर हो जाएगा। डॉक्टर मंधाता सिंह जी, लक्ष्मी जी, आप दोनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे विकसित कृषि संकल्प अभियान, कृषि क्षेत्र में नई क्रांति की शुरुआत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी देवी और पत्रकार सौरभ शुक्ला। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।